जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे संगत परिवार को शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आप इस गुरु जी के चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं गुरु जी की संगत का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये चैनल गुरु जी के आशीर्वाद से ही शुरू हुआ था। शायद गुरु जी चाहते थे कि उनकी बेटी के द्वारा वो अपने प्यारे प्यारे सत्संग और संदेश अपनी प्यारी प्यारी संगत के लिए भेज सकें। उन्होंने मुझे माध्यम चुना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु महाराज की और उनकी कृपा से ये चैनल बहुत तरक्की कर रहा है, चाहे धीरे धीरे ही कर रहा है लेकिन कर रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है इस चैनल को और गुरु जी की संगत का प्यार भी मिल रहा है। शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज जो शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो गुरु जी के आदेशानुसार ही संभव हो पाया है। एक संगत पर गुरु जी ने अपनी इतनी मेहर बरसाई है और उन्होंने अपना सत्संग साझा किया है अपनी प्यारी संगत को सुनाने के लिए कि कैसे गुरु जी ने अपने से उनको जोड़ा और उन पर अपनी आशीर्वाद की वर्षा की, कैसे उनकी दुख तकलीफ़ें दूर की, कष्टों को मिटाया और अपनी शरण में लिया। गुरु जी का आशीर्वाद सभी को मिलता रहे, सब पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसती रहें, इसी आशा के साथ ये शुक्राना सत्संग हम आज आपके साथ साझा करेंगे। अगर संगत जी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला हर सत्संग और हर प्यारा संदेश जो गुरु जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। गुरु जी की इस बेटी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी संगत के लिए, अपने गुरु जी के प्यारे संगत परिवार के लिए गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज और सत्संग जो भी गुरु जी के आदेशानुसार वो कहेंगे आप तक पहुंचाने के लिए तो वो पहुंचा पाए। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए संगत जी कि वो जीवन में गुरु जी की शरण में रहकर तरक्की करे और उन पर उसकी आस्था, उस गुरु जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है संगत जी। आप चैनल को सब्सक्राइब जब भी करते हैं तो जो भी संदेश या जो भी सत्संग गुरु जी का आता है तो उसको देखिए। अगर पसंद आता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको लगती है कि आप तक पहुंची है तो उसे लाइक भी कीजिए और अपने प्यारों के साथ अपने प्यार जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन पर आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स को बरसाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गुरु जी की शरण में रहकर उनके आशीर्वाद से उनका जो भी उद्देश्य है अपनी संगत तक आशीर्वाद पहुंचाना, सत्संग पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, वो मैं अपना कर्तव्य निभा पाऊँ। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है तो भर भर कर अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी को दीजिए, अपनी बहन को दीजिए जिससे मैं अपनी जो भी गुरु जी का आदेश है उसको पूरा कर पाऊँ। शुक्राना। एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। सबसे पहले इस शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सदा अपनी कृपा यूं ही बना के रखिए। संगत जी, हम कुछ भी नहीं हैं। गुरु जी जब तक हमें हमारा हाथ थाम कर हमें रास्ता नहीं दिखाते हम कुछ भी नहीं कर पाते। पल पल उनका आशीर्वाद हम पर बनेगा तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। और सदा अपनी आस्था गुरु जी पर बनाए रखिए क्योंकि उनके अलावा जीवन में कोई भी हमें सही मार्ग नहीं दिखा सकता। वो सदा ही अपने जो भी संगत है जिसे भी वो अपने से जोड़ते हैं सदा उसको हर कठिनाई से निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। गुरु जी कभी भी निराश नहीं करते। हाँ, अगर देर होती है तो वो हमारे कर्मों की वजह से होती है। गुरु जी सदा कहते हैं अपने कर्मों को चंगा रखो, अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करो। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। तो संगत जी, हमने बस यही करना है
छोटा सा मैसेज गुरुजी देना चाहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम कोशिशें सही रखो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो। इतना ही गुरुजी चाहते हैं और हमने यही करना है। तो आइए शुक्राना सत्संग शुरू करें। ये शुक्राना सत्संग शीला आंटी ने भेजा है, जो बहुत साल पहले का है, लेकिन वो मैं आज उन्होंने मेरे साथ साझा किया है और मैं अपनी प्यारी संगत तक ये पहुंचाना चाहती हूँ। शीला आंटी ने ये सत्संग लिखकर भेजा है, जो मैं अपनी वाणी में आप तक पहुंचाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। शीला आंटी कहती हैं कि हम ये बात उन दिनों की है जब हम दुबई में रहते थे, और एक दिन मैं और मेरे अंकल जी और मेरी बेटी अंकल जी को छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट, और वो दिल्ली में किसी काम से उन्होंने जाना था। शीला आंटी कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी जब एयरपोर्ट पहुँचे और उन्होंने अपने अंकल जी को फ़्लाइट के लिए वहाँ पर छोड़ा, एयरपोर्ट पर छोड़कर वो जब घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो अचानक गाड़ी में उनके पैर में नीचे की तरफ बहुत तेज़ जलन होने लगती है, और ऊपर उसका जो पैर का हिस्सा है वो धीरे धीरे लाल पड़ने लग जाता है, और इतनी तेज़ दर्द होती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। ये देखकर मेरी बेटी परेशान हो जाती है और कहती है कि मम्मी, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ कि वो तुरंत वापस आ जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी काम से गए हैं, तो उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनने के बाद मेरी बेटी सीधा मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। और लेकिन वो शुरुआती इलाज करने के बाद कहते हैं कि अगले दिन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, शीला आंटी कहती हैं कि जो भी डॉक्टर ने इलाज किया उससे थोड़ा आराम आता है। बेटी सोचती है कि पापा को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मेरे मना करने के बाद वो रुक जाती है। और जब अगला दिन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आज तुम्हारे टेस्ट होंगे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। बेटी पापा को फ़ोन करती है कि पापा, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा, मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि फ़्लाइट की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, मैं अगले दिन ही आ पाऊँगा, तुम मम्मी का ध्यान रखना। और मेरे अंकल जी टिकट कराते हैं, जो कि उससे अगले दिन की होती है। तब तक मेरी बेटी पूरी कोशिश कर रही होती है कि मैं डॉक्टरों की निगरानी में रहकर ठीक हो जाऊं। वहाँ मेरे अंकल जी अपने बहन के घर, जो उनकी बहन का घर दिल्ली में ही है, और वो वहाँ रुकते हैं। उनके जीजा जी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं गुरुजी के बारे में पहले नहीं जानती थी कुछ भी, लेकिन मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने मेरे अंकल जी से बोला कि भाभी की तबीयत ख़राब है, और मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर दिल्ली में एक गुरुजी महाराज हैं, वो उन्होंने बहुत सारी संगत का उद्धार किया है, उनके कष्टों को दूर किया है, कि तो क्या आप मेरे साथ उनके दरबार में जाकर उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ईश्वर के दर्शन करना, गुरुओं के दर्शन करना तो अच्छी बात होती है। और वो मेरे जीजा जी के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उसी दिन। और गुरुजी महाराज के दरबार में जैसे ही वो माथा टेकते हैं, तभी गुरुजी महाराज के मुंह से निकलता है, जा कल्याण कीता। मेरे जीजा जी बहुत हैरान होते हैं कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी दूर दूर से संगत कितने चक्कर काटती है, कितनी अरदासें लगाती है, तब भी गुरुजी के मुंह से ऐसी वाणी नहीं निकलती। लेकिन मेरे जो जीजा जी हैं, उनके लिए कैसे उन्होंने पहली बार में ही ऐसा बोल दिया, वो बहुत हैरान होते हैं। लेकिन ईश्वर की माया तो ईश्वर ही जाने, और गुरुजी के जो भी कल्याण करने का तरीका है वो ही जाने। वो दर्शन करके वापस घर पर आते हैं, और अगले दिन फ़्लाइट पकड़कर अपने घर पहुंचते हैं दुबई। वहाँ हॉस्पिटल में जाकर मुझसे मिलने आते हैं। मेरी बेटी बहुत परेशान थी, उदास थी, रोने लग जाती है कि पापा, मैंने पूरी कोशिश की है कि माँ को संभाल पाऊँ। मैं उसे अपने गले लगाता, मेरे अंकल जी उसे गले लगाते हैं और वो भी रोने लग जाते हैं, लेकिन मैं
उनको कहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स भी ठीक ही आई हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी डॉक्टर ने बोला है। लेकिन डॉक्टर ने एक बात संगत जी मुझे बोली कि मैं कभी भी ज़्यादा मेहनत मतलब चलने वाला काम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो भी ये प्रॉब्लम हुई थी वो घुटने से ही कनेक्टेड थी। घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से ही नसों में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसी वजह से पैर में स्वेलिंग भी हुई और लाल भी पड़ गया था पैर, और दर्द इतना कि सहा नहीं जा रहा था। डॉक्टरों की सलाह मैंने मानी, मैंने ज़्यादा काम करना, ज़्यादा चलना छोड़ दिया, लेकिन अंदर से मैं घुट रही थी कि मैं अब नॉर्मल ज़िंदगी शायद कभी नहीं जी पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उसको तो फिर जीवन में क्या ही तकलीफ़ें आनी हैं। समय बीता, 1 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। इसी काम की वजह से संगत जी, मेरे अंकल जी की वहाँ से जॉब छूटना और हमारा दिल्ली शिफ्ट होना, ये गुरु जी की योजना थी। ये मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आ ही गया, क्योंकि गुरु जी हमें अपनी शरण में ले चुके थे और हमारे कर्मों का जो भी लेखा जोखा था वो सब जानते थे, और कैसे उन्होंने मेरे कष्टों को दूर करना था ये भी गुरु जी ने पहले से ही सोच रखा था। इसलिए वहाँ से जॉब छूटी दुबई से, और हमें पूरा सपोर्ट मिला कंपनी की तरफ से और हमें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और ये जब हुआ तो मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने देश वापस आ पाई हूँ, और ये इसके लिए भी मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो मैं अपने जीजा जी के घर, उन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए, और हम उनके घर गए और बातों बातों में गुरुजी महाराज के यहाँ, जब मैं बीमार हुई थी तब मेरे अंकल जी और जीजा जी ने जब वहाँ गुरुजी महाराज के दरबार में हाजिरी भरी थी, उस बात का ज़िक्र हुआ और उन्होंने मेरे सामने ही पूरी बात का विवरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया, यही बोलूँगी, पेश किया या बताया, जो भी किया वो सुनकर मेरे आँखों में आंसू आ गए कि गुरुजी महाराज जो भी हैं, क्योंकि मैं कनेक्शन उस समय तक तो उनसे बना ही नहीं पाई थी, और ऐसा मेरे को कुछ उस समय समझ में भी नहीं आया था कि ये कैसे हुआ है और कैसे चल रहा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे जीजा जी गुरुजी महाराज के बारे में बताते जा रहे थे, उनका सत्संग कर रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। और ये देखकर मेरे अंकल जी बोले कि जैसे ही मैं गुरु महाराज के दरबार में माथा टेकने लगा तो उन्होंने मुझे बोला कि कल्याण कीता। और ये सुनकर मेरे मन में एक अलग सी भावना उत्पन्न हुई और गुरुजी के प्रति मेरे मन में थोड़ी सी आस्था जागी। तब मेरे जीजा जी ने मुझे बोला कि क्या तुम गुरुजी महाराज के दरबार में चलोगे माथा टेकने। और मेरे मन में तो था ही कि मैं ऐसे गुरु से मिलूं, उनके दरबार में हाजिरी भरूं, जिन्होंने मुझे इस मुसीबत में जब मैं थी तब मुझे निकाला और मुझे दूर से ही अपना आशीर्वाद देकर मेरे कष्ट को कम किया और संभाले रखा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने कुछ दिनों में ही गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई और वहाँ जाकर उनके दरबार में माथा टेका। मैंने गुरु जी की तरफ देखा, वो बहुत प्यार से मुझे देख रहे थे। वो सब जानते थे कि मैं कैसे कष्ट में हूँ और कैसे मुझे उन्होंने कष्ट से निकालना है। बस गुरु जी महाराज के आगे बैठकर मैं उनका शुक्राना करती रही। और थोड़ी देर बाद मेरे जीजा जी ने मुझे बोला कि चलो, एक बात और हुई संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज के वहाँ पर बैठने का एक ही तरीका है कि हमें नीचे बैठना पड़ता है गुरुजी महाराज के आगे। और मेरे मन में एक डर था कि मैं कैसे बैठूँगी, क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने मना किया था कि नीचे बैठना ही नहीं है, और ऐसी कोशिश करने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कभी भी डॉक्टर ने बोला कि कभी भी ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन मेरे जीजा जी ने बोला कि तुम नीचे बैठो, गुरुजी के दरबार में नीचे ही बैठना होता है। और मैं अंदर से इतना डर गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं खड़े होकर, एक कोने में खड़े होकर गुरुजी महाराज के आगे अरदास लगाती रहूँगी, लेकिन मैं बैठूँगी नहीं। मेरे मन में जो डर था
वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मेरे जीजा जी ने बहुत मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होगा, तुम कोशिश तो करो, गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। और मेरे जीजा जी के बहुत कहने पर मैंने बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घुटने को मोड़कर मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं आराम से ये कर पाई। मेरी थोड़ी सी कोशिश से ही मैं सफल हो गई। और फिर गुरुजी महाराज के दरबार में थोड़ी देर बिताने के बाद मेरे जीजा जी ने कहा कि यहाँ लंगर प्रसाद गुरुजी का दिया जाता है, क्या तुम लोगी? और मुझे सब कुछ बताया कि कैसे लंगर परोसा जाता है। एक ही थाली में 4 संगत के लिए परोसा जाता है और अपना हिस्सा सबको ख़त्म करना होता है। मैं गई और मैंने देखा कि लंगर प्रसाद भी नीचे बैठकर ही खाना होता है। और मेरे मन में फिर डर आ गया, लेकिन मेरे जीजा जी के बहुत समझाने के बाद मैंने लंगर प्रसाद नीचे बैठकर ही खाया। शुक्राना संगत जी, आप इस सत्संग को इतने प्यार से सुन रहे हैं। इस सत्संग में एक एक शब्द में गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, कैसे वो अपनी संगत का उद्धार करते हैं। हमारी समझ से बहुत परे होता है संगत जी, लेकिन वो भगवान हैं, जानो जानी हैं, सब जानते हैं किसके कर्मों का फल कैसे देना है, कैसे उसके कष्टों को हरना है, सब वो जानते हैं। सब अपनी ज़िंदगी उनके भरोसे हम आराम से काट सकते हैं, बस उन पर भरोसा और आस्था रखनी है। आंटी जब ये सत्संग सुना रहे, उन्होंने लिखकर मुझे भेजा, तब उन्होंने बोला कि एक एक शब्द मैं वैसे ही पढ़ूं जैसे उन्होंने लिखा है। और संगत जी, मैं एक एक शब्द वैसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जैसे आंटी ने शेयर किया है। बहुत सुंदर तरीके से आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं एक नंबर अपने वीडियो में मेंशन करूँगी, वहाँ पर आप देखकर उस नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी का प्यारा सत्संग मैं और संगत के साथ साझा करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आगे आंटी जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद भी मैंने नीचे बैठकर खाया और बहुत शुक्राना किया दिल से। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे जीवन में ये दिन भी आ सकता है, और ये सब संभव हुआ मेरे गुरु महाराज की कृपा से। और हमारी जो आस्था थी उन पर, उसका फल मुझे गुरुजी महाराज ने इस रूप में दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज का लंगर लेकर चाय प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद भी लिया, और मेरे जीजा जी ने कहा था कि लोटा भी ब्लेस करवाना है, तो वो भी ब्लेस करवाया। और सब कुछ इतना आराम से हुआ कि मानो गुरुजी महाराज हमसे इतने प्रसन्न हैं। हो सकता है हमारे कर्मों से वो खुश हों, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है अपनी ज़िंदगी में कि कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें, किसी के दुखों का कारण न बने। शायद वही फल हमें आज मिल रहा था। हाँ, कुछ कष्ट आए हैं जीवन में, वो भी हमारे कर्मों के ही फल हैं संगत जी, लेकिन उनको भी गुरुजी ने अच्छे से संभाल लिया। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे आंटी जी लिखते हैं कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेकर हमने गुरुजी महाराज के दरबार में फिर से जाकर उनको शुक्राना किया और उनसे आज्ञा लेकर हम अपने घर आ गए। अब वहाँ पर एक चीज़ मैंने और खाई, वहाँ पर मिठाई भी दी गई थी, और मुझे शुगर लेवल मेरा थोड़ा हाई रहता है, इस वजह से मैंने मिठाई खाने में भी डर जताया। लेकिन मेरे जीजा जी ने कहा कि डरना नहीं है, गुरुजी पर विश्वास किया है तो कुछ भी संशय मन में रखना नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में लड्डू दिया गया था, मैंने एक लड्डू की बजाय वहाँ पर 2 लड्डू खाए। और मेरे मन में डर तो था, लेकिन विश्वास भी था अपने गुरु महाराज पर कि वो सब संभाल लेंगे। और हम जब घर वापस आए तो रात को मैंने जो शुगर की दवाई थी वो भी नहीं ली। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था। संगत जी, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसके लिए मैंने गुरु महाराज से बहुत माफ़िया मांगी, क्योंकि मैं गुरु महाराज की कृपा को आज़माना चाहती थी। जो मैंने लड्डू खाए थे मेरे शुगर लेवल की वजह से, मैं आज़माना चाहती थी कि क्या वो खाकर मेरी शुगर लेवल बढ़ती है, क्या मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने सुबह जब मैं उठी
तो मैंने देखा कि मैं सबसे पहले अपनी शुगर लेवल को चेक करती हूँ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी शुगर लेवल को चेक किया और मैंने देखा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा ही विश्वास मुझे था कि अगर गुरु महाराज ने मुझे पहले कष्टों से निकाला है तो ये भी वो चमत्कार करेंगे। और वाकई में ही संगत जी चमत्कार हुआ। मेरी शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और फिर मैंने क्या किया, मैं बिस्तर से नीचे उतरी और मैंने चेक किया कि मेरे घुटने में या मेरे पैर में जो दर्द काफ़ी समय से चल रहा था, क्या वो अभी भी है, क्योंकि मैं घुटना मोड़कर वहाँ बैठी थी, काफ़ी देर तक बैठी थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि शायद मेरे उस दर्द से फिर से मुझे गुज़रना पड़ेगा। लेकिन चमत्कार ऐसा किया मेरे गुरु महाराज ने, मैं आसानी से चल पाई। और थोड़ा सा हल्का सा दर्द मुझे महसूस हुआ, लेकिन वो ना के बराबर था। और उस समय मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं विश्वास नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि गुरु महाराज ने जो भी मेरे कर्म थे वो 1 साल तक मुझे अपने से दूर रखकर कटवा दिए। और जब उन्होंने मुझ पे अपनी शरण में लेना था तो मुझे दुबई से दिल्ली अपने शरण में बुला लिया। और आगे का जीवन मुझे लग रहा था कि मेरा आसानी से कट जाएगा, और हुआ भी यही। हमने गुरु महाराज का शुक्राना करने का मन बनाया और हम फिर से गुरु महाराज के दरबार में पहुँचे। साथ में मेरी दीदी और मेरे जीजा जी और उनकी बेटी और मेरी बेटी और मेरे अंकल जी सब एक साथ गए। और वहाँ जाकर हमने गुरु महाराज का शुक्राना किया। गुरु महाराज उस समय चोले में थे और उन्होंने हमारी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान ज़ाहिर की। और उस मुस्कान में इतना आशीर्वाद था, इतना प्रेम था, मैं समझ गई कि गुरु महाराज हमारे कर्मों से खुश हैं। तो संगत जी, मैं भी यही कहूँगी कि गुरु महाराज ने जो अपने वचनों में कहा है कि अपने कर्मों को चंगा रखो, तो गुरु महाराज की कृपा मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। कुछ कर्म जो हम अनजाने में गलत कर भी देते हैं तो गुरु महाराज के आगे, अपने ईश्वर के आगे हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उस गलती का सुधार जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं इतनी स्वस्थ हूँ गुरु महाराज की कृपा से। उनकी लोटे में जल भर कर मैं रात को उनके स्वरूप के आगे रखती हूँ। और जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, ये मैं एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ। रोज़ उनका जल अपने पूरे परिवार को भी देती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ। साथ में छोटी मोटी दवाइयाँ जो भी हैं, गुरु महाराज कहते थे दवाइयाँ जो भी सेहत को ठीक करने के लिए बेहतर होती हैं वो चालू रखनी है। और साथ में जल प्रसाद उसके साथ अपना चमत्कार तो करेगा ही। बस यही हुआ, गुरु महाराज ने अपनी कृपा सदा बनाए रखी। संगत जी, उस दिन से लेकर आज तक मैं हर पल मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जीवन की इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को मेरी दूर किया, मेरे जीवन को सुखमय बनाया। आज मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, वॉक भी करती हूँ, घूमने भी जाती हूँ और अपने घर के सारे काम भी करती हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। छोटी मोटी तकलीफ़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जीवन अब आसानी से बीत रहा है। मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आप भी अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर कीजिए। नंबर दिया है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर अपना सत्संग साझा कर सकते हैं। अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपका सत्संग अगर मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपका सत्संग भी शेयर करूँगी। और प्यारे प्यारे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु महाराज का आशीर्वाद आप भी प्राप्त कीजिए और अपनी इस बेटी को भी दीजिए। शुक्राना आपका भी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।